So let's start the chapter. When that toughness runs through Maria event today, it means when Maria she have success in in her tennis, but already she have told about her past, especially that was the very tough. वो बताने लगते हैं कि एटलीस्ट वो अपने पास्ट में यहाँ तक कि आज तक वो बहुत से टफ चीज़ों को फेस किए हैं. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004, एंड दैट्स व्हाई that toughness when she have a take, and after that because that have a give to key how she will be success in her life, and it is the reasons when in 2004 in Wimbledon she have a take a crown. अब उसको होता क्या है कि वही उसके लिए एक सक्सेस का की था जिसमें बहुत सारी वुमेन्स क्या करती हैं, सिंगल क्राउन के लिए फाइट्स करती है विंबलडन में 2004 में, एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot of the following year. And after that when Maria she have done as successful in her life and she have got a number 1 positions in the tennis player. अब होता क्या है कि वही सब चीज़ थी जो उनको क्या थी इस सक्सेस थी, और इन्हीं चीज़ों में उनको क्या मिलता है, वो एक नंबर 1 पोजीशंस को क्या कर लेती हैं, पा लेती हैं. और ये और सिर्फ क्या था, उनकी हार्डवर्क के कारण ही था. While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. When she has belonged to Siberia and Russia, after that she have very well played, and that's why all peoples and all tennis fans they have touched his and her heart. लोगों को क्या होने लगता है, उनकी खेलने का जो टेक्निक था, उनकी खेलने की जो पर्सनैलिटी थी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है. और ये पसंद आने के कारण क्या होते हैं, वो जितने भी टेनिस फैन थे उनके टेनिस फैंस के लिए क्या था, वो हार्ट टच बन हो चुकी थी. हार्ट टचिंग उनका जो एक्टिविटीज़ था, उनकी प्लेइंग थी, वो लोगों के दिल को भी छू लेता था. वो तो तभी पॉसिबल है ना जब एक पर्सन, एक वुमेन्स हो, चाहे वो एक मैन हो, कोई भी टेनिस हो और कोई भी स्पोर्ट्स में हो, वो तभी पॉसिबल है. वो और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब वो अपने हार्ड वर्क के थ्रू वो उस लेवल तक पहुंच सके जो अभी मारिया शारापोवा पहुंच चुकी है. फाइनली फॉर द यंगस्टर्स herself there appears to be no room for sentiments, and especially she want giving as one message for a youngster, and what was that, there have no room for sentiments. It means if you will be sentiments, if you will become a sentiment, so you can't succeed, and that was the message of which one, मारिया शारापोवा. ये मारिया शारापोवा का एक मैसेज था कि सेंटिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है. So the straight looks and the answer she gives when asked about her ambitions make it imply clear that she considered the sacrifice were worth it. And after that, when asked about the peoples, asked about herself, so she told them, and what was she gives when asked about her ambitions. जब उनके ambitions के बारे में पूछा गया तो क्या कहती है, make it apply to clear. वो clearly उस चीज़ों को बताती है कि she considered that sacrifice worth it. जो उनका त्याग था, उनकी sacrifice थी, वो क्या था, worth और waste नहीं गया था, वो काम में आया. उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, वो अपनी मदर से दूर रहे, हर चीज़ों को वो अकेले हैंडल्स की. जब उनके सीनियर्स उनको क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा वर्क कराते, बहुत से ज़्यादा वर्क्स देते, फिर भी वो अपने आप में क्या थी, डिटरमाइंड थी,
और फाइनली वो उस सिचुएशंस पे कैसे अपने आप की केयर करनी चाहिए, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न की। यही चीज़ें वो अपनी क्या थी एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, it's my job, this is her mantra for success. And after that she told to the people how anybody have a success, and that's why she was a hard working girl, and she have never think another thoughts in her mind, and that was that have given her success mantra. अब वो बताने लगती है कि यही उनके सक्सेस का क्या था, मंत्र था। तब मारिया शारापोवा स्पीक्स विद प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, द प्राउडली पैरट्स हर रशियंस नेशनली। वो अमेरिका के लिए खेलती है, बट वो हमेशा से क्या है, अपनी कंट्री जो रसिया थी उनके लिए क्या है, वो हमेशा प्राउड फील करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। वो पूरी तरीके से जो डाउट्स है उसको क्लियर कर देती है और वो कहती है कि वो एक रशियन है। स्पेशली इट्स ट्रू दैट द यूएसए इज द बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ। शी नेवर टोल्ड अबाउट यूएसए, इट मींस शी टोल्ड विद प्राउडली दैट वाज हर पार्ट्स ऑफ हर लाइफ। वो कहने पहले ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा से उस चीज़ को कहते हुए प्राउड फील करते हैं कि रसिया जैसी उसकी कंट्री है वैसे यूएसए भी उनके लाइफ का एक हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन वो हमें इससे ये बताती है कि वो एक रशियन है, एक रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियंस। वो अपने ब्लड के बारे में बताती है, ब्लड के मतलब अपनी पूरी लैब के बारे में बताती है कि वो एक रशियन है, कि वो एक अमेरिका क्या थी यूएसए के लिए भले वो खेलती हो, बट वो एक रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी, इट मीन्स रशिया वांट, सो डेफिनेटली शी विल बी प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया। अब वो बताने लगती है कि अगर रशिया चाहे तो वो ओलंपिक में रशिया के लिए खेलना चाहती है। Like any numbers of teenage sensations, Maria Sharapova leads fashions। अब जैसे दूसरे भी टीनेजर्स होते हैं जिनकी क्या होती है, पर्सनालिटी होती है, फैशंस होता है, वैसे ही मारिया शारापोवा की भी पर्सनालिटी क्या थी, फैशन थी। सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज। अब ये चीज़ें उनकी पर्सनालिटी थी, हॉबीज थी, वो क्या थी, सिंगिंग पसंद करती थी, डांसिंग पसंद करती थी, प्लस फैशन। She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle, and one another important things for her life, and that was reading novel. She is very loved, especially of Arthur Conan Doyle's novel. और स्पेशली क्या होता है, जो अर्थर कॉनन डॉयल था उनके नॉवेल्स को पढ़ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। Her fondness, the sophisticated evening gowns appeared to course with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। अब क्या था, वो सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाली सब इवनिंग्स में था ग्रोल करने के लिए वाली, वो यही सब चीज़ें थी, जो पैनकेक्स थे, चॉकलेट्स था, इसमें और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स वो हमेशा से यूज़ करती थी, स्पेशली ऑफ इवनिंग टाइम्स। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized। वो कभी भी अपनी कैटेगराइज के थ्रू नहीं करती। Her talent, unwearying desire to success and brilliance, जो उनकी टैलेंट थी उसी से वो अपने आप को सक्सेस बनाई थी। And ready to sacrifice have lifted her the top to the world। और उनका जो सेक्रीफाइस था, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए हो, अपनी कंट्रीज के लिए हो, जो भी है, वो उनकी सेक्रीफाइस से क्या करते हैं, को सक्सेस के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के टॉप प्लेस पे लाती है। Few would grudge her the riches she is now reaping। अब वह सही सब चीज वो सब क्या होता है, उनकी लाइफ के लिए उसको कहाँ पे पहुँचा दिया, टॉप में। This is what she has to say about her monetary gains for tennis।
आपको बताने लगती है किसके बारे में, अबाउट द टेनिस। और वो बताने क्या लगती है, ऑफ कोर्स मनी इज अ व्हाट मोटिवेशन। वो मानते हैं मनी जो उनसे मिलता है फॉर अ प्ले, दैट इज द मोटिवेशन फॉर हर लाइफ, बट टेनिस इज द बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। लेकिन वो बताने लगती है कि टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट्स भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम अ नंबर वन इन द वर्ल्ड। When she have played the tennis for a business, for a money, but important for her life, and that was she was the become a number one in the world। और ये उनके लाइफ के लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। That is the dream that kept me going, and for her life she have a dream, she want to become a number one, and it's her dream that have come true when she have done as they become a number one tennis player in this world, and that have helped to reach that place। अब होता क्या है, उनका जो ड्रीम्स था, उनकी जो एम्बिशंस थी कि टॉप में पहुंचना, नंबर वन बनना, यही उनके लिए क्या करता है, उनकी लाइफ के लिए सबसे बड़ी हेल्प करती है कि नंबर वन तक पहुंचने में। और वो पहुंचने का रीज़न यही था बिकॉज शी हैज डिटरमाइंड, क्योंकि वो डिटरमाइंड थी, वो बनना चाहती थी, मतलब बनना चाहती थी। Now our chapter reach for the top second part about the Maria Sharapova have finished here। I hope you like it. If you like it, so please support me and like